स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अच्छा, ये मैंने आपको करवाना था कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। इसके लिए पहले आपको 3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है आपके लिए। एक तो मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये 2 चीज़ें ही आप पहले कर लें। मेटल्स कौन सी होती है और नॉन मेटल्स कौन सी होती हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, वही आप याद कर लें पहले। आपके चैप्टर में ज़्यादातर यही होंगी, अगर कोई और हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास मेटल्स की एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। वो है मैग्नीशियम है, निकल है, जिंक, सोडियम यानी नाइट्रियम, अर्जेंटम जो सिल्वर है ये। इसके बाद आपके पास है फेरस आयरन जो लोहा होता है वो। उसके बाद आपके पास है ये प्लम्बम पीबी यानी लेड को कहा जाता है। फिर कापर है, स्टेनम टिन को कहते हैं, कैल्शियम है, आरम गोल्ड, ठीक है, सोना। ये कुछ है मेटल्स की एग्जांपल्स, ये आपने याद करनी है। उसके बाद आपके पास आती हैं नॉन मेटल्स। कुछ नॉन मेटल्स की एग्जांपल्स भी आपने याद करनी है, क्योंकि ये जब तक आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की समझ नहीं आएगी तब तक आप इक्वेशंस को बैलेंस करना नहीं सीख सकते। आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप मेटल्स और नॉन मेटल्स की पहचान कर लें, आपको समझ आ जाए कि इनमें से मेटल्स कौन सी हैं, किसी भी रिएक्शन में लिखी हुई मेटल्स कौन सी हैं और नॉन मेटल्स कौन सी हैं, तो फिर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ये बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशंस को इजीली। इसके बाद आपके पास आती है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में आपके पास कार्बन है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फास्फेट है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी हैं। लेकिन आपको मैंने लिखा हुआ है एट द एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यानी इसमें आपने क्या करना है, जब भी आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप मेटल्स को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे, फिर दोबारा से मेटल्स को चेक करेंगे कि वो बैलेंस्ड हैं या नहीं है। यानी नॉन मेटल्स को जब आपने बैलेंस किया तो नॉन मेटल्स को बैलेंस करते हुए मेटल्स दोबारा से अनबैलेंस तो नहीं हो गई, तो आप उनको दोबारा से चेक करेंगे। फिर मेटल्स को, नॉन मेटल्स को चेक करेंगे कि मेटल्स को बैलेंस करते हुए नॉन मेटल्स तो नहीं हो गई अनबैलेंस्ड। ये आपको नेक्स्ट स्टेप में जब मैं आपको एग्जांपल्स से समझाऊंगी तो समझ आ जाएगी। फिलहाल आप ये याद रखें कि मेटल्स की एग्जांपल्स आपने याद की हैं, नॉन मेटल्स की एग्जांपल्स याद की हैं, ताकि अगर रिएक्शन में ये आ जाए तो आपको पता हो कि इसमें से मेटल कौन सी और नॉन मेटल कौन सी है। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, मेटल और नॉन मेटल दोनों को कंप्लीट बैलेंस करने के बाद आप एंड पे करेंगे बैलेंस ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद एंड पे आप हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। यानी हाइड्रोजन जो है वो किसी भी रिएक्शन में सबसे एंड पे उसको बैलेंस किया जाता है। अब इसके ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी हैं स्टेप। सबसे पहले आप मेटल्स को बैलेंस करेंगे, ये मैंने लिखा हुआ है मेटल्स, आप मेटल्स को बैलेंस करेंगे। उसके बाद नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल्स को बैलेंस करने के बाद आप दोबारा से मेटल्स को देखेंगे, यानी आप जब नॉन मेटल्स को बैलेंस किया है तो शायद ये मेटल्स दोबारा अनबैलेंस हो गई हो, तो आप दोबारा इसको चेक करेंगे। फिर मेटल्स को जब आपने दोबारा बैलेंस कर लिया तो हो सकता है नॉन मेटल्स अनबैलेंस हो गई हो, आप दोबारा से इनको बैलेंस करेंगे। जब ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी फिर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद आप देखेंगे मेटल और नॉन मेटल में से तो नहीं कोई अनबैलेंस हो गया। अगर अनबैलेंस हो गया है तो आप दोबारा से उनको बैलेंस करने के बाद ये सारे स्टेप रिपीट करेंगे। अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स और ऑक्सीजन तीनों चीज़ें बैलेंस हो गई हैं तो एंड पे आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से आपने इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना सिखाऊं, आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि वाई वी बैलेंस इक्वेशंस, हम इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं? एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए। हाँ, कितने लोग हैं इसमें से जो ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं? अच्छा, अब इसका जवाब अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है, एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए आप इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखना, ये ठीक है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन हम इक्वेशंस को बैलेंस इसलिए करते हैं, हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं वेरीफाई करने के लिए एक लॉ, वो जो आप पढ़ चुके हैं, गेस करें वो कौन सा लॉ है? जी, वो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ये इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। इसमें क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों में क्या होता है, मैस जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो इक्वल होता है। मैस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी आप इक्वेशंस को बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि आप ये देख सकें कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों का मैस जो है वो इक्वल है, इसलिए आप इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखते हैं। ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दी है, जैसे लिखा हुआ है C+O2, C+O2 लिखा हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन। अच्छा, ये आपके पास जो एग्जांपल है C+O2 इज इक्वल टू 2CO मैंने लिखा है। अब ये 2CO इसको बैलेंस करने के बाद लिखा गया है, ठीक है। अगर आप 2 यहाँ पे ना लिखा हो, आप इसको फिर बैलेंस करेंगे
किस तरह से करेंगे ये देखें, आप इसको काट के फिर कर लें। देखें आपके पास है CO2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन, आपने दोनों को का रिएक्शन करवाया है तो आपके पास आ रहा है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स आप काउंट करें तो ये कार्बन का 1 है, यहाँ पे भी कार्बन का 1 है। लेकिन ऑक्सीजन का अगर आप देखें तो ऑक्सीजन देखें आपके पास क्या है, ये 1 एटम है, यहाँ पे 2 हैं। तो आपने इन दोनों को बैलेंस करना है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये जो मैंने काट दिया आप ये बैलेंस में लिखेंगे, यानी 2 आपने इसको बैलेंस करने के लिए लिखा। अब हुआ यह है कि ऑक्सीजन के तो बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन के दोनों एटम बराबर हैं, इस साइड पे भी 2 इस साइड पे भी 2। लेकिन कार्बन यहाँ पे 2 है, इस साइड पे कार्बन 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। अब देखें 2 कार्बन एटम है कार्बन के, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन के 2 एटम और ऑक्सीजन के भी 2 एटम। तो ये आपके पास है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। जैसा कि मैंने आपको रूल्स में बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेटल्स को करते हैं बैलेंस। तो इसमें देखें पहले आप पूरी रिएक्शन में देख लें मेटल कौन सी है। अब इसमें देखें मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, मैग्नीशियम के अलावा यहाँ पे कोई भी दूसरी मेटल नहीं है। आप सबसे पहले मैग्नीशियम को करेंगे बैलेंस, और मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, देखें यहाँ पे मैग्नीशियम 3 लिखा हुआ है, Mg3। इसका मतलब मैग्नीशियम के यहाँ पे 3 एटम हैं। कितने एटम हैं, 3। और इस साइड पे मैग्नीशियम के कितने एटम हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ पे कुछ लिखा होता तो इसका मतलब वो मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स होते। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ यानी ये मैग्नीशियम का एक ही एटम है। इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लगा लेंगे। अब ये आपके पास हो गई मेटल्स जो हैं, मेटल इस रिएक्शन में एक ही थी मैग्नीशियम, उसको आपने बैलेंस कर दिया। दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था कि आप नॉन मेटल्स को करेंगे बैलेंस। तो नॉन मेटल इसमें क्या है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी, ये तीनों नॉन मेटल्स हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन को हम सबसे एंड पे बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन से पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, लेकिन उससे पहले जितनी भी नॉन मेटल्स बाकी हैं उन सबको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम को बैलेंस कर चुके हैं हम, उसके बाद नॉन मेटल नाइट्रोजन रहती है, इसको हम बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए देखें आपके पास यहाँ पे 2 हैं नाइट्रोजन के आइटम, इस साइड पे नाइट्रोजन के देख लें आपके पास कितने हैं, 1 है और कहीं भी नहीं है। आप इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है, ये आपने लगा दिया। अब आपने नाइट्रोजन को भी बैलेंस कर लिया और मैग्नीशियम को भी। इसके बाद मैंने आपको बताया था तीसरे स्टेप में आप देख लें, अब मैग्नीशियम के 3 हैं, इधर भी मैग्नीशियम के 3 हैं, नाइट्रोजन के 2 हैं, इधर भी नाइट्रोजन के 2 हैं, दोनों बराबर हैं। ये आपने चेक कर लिया है कि नाइट्रोजन को बैलेंस करने से मैग्नीशियम अनबैलेंस नहीं हुई। पहले मेटल को बैलेंस किया, मैग्नीशियम 3 यहाँ पे 3, फिर नॉन मेटल को बैलेंस किया, नाइट्रोजन 2 यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2। अब दोबारा से चेक कर लिया कि मैग्नीशियम के चेंज तो नहीं हुए, मैग्नीशियम के 3 थे 3 ही रहे, यहाँ पे 3 हैं 3 ही रहे। नाइट्रोजन को चेक कर लिया दोबारा, नाइट्रोजन के 2 थे, यहाँ पे भी 2 ही रहे। ये चेक करने के बाद आप करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें ऑक्सीजन का एक ही आइटम है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने आइटम हैं, 2 3 6, ऑक्सीजन के 6 आइटम्स हैं, यहाँ पे 1 है। आप इसको 6 करने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 6 1 6। ऑक्सीजन के 6 पूरे हो गए, इस साइड पे भी ऑक्सीजन के 6 पूरे हैं। इसके बाद हम देख लेंगे कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के पूरे हैं, 3 हैं मैग्नीशियम के, यहाँ पे मैग्नीशियम के 3 पूरे हो गए। उसके बाद आप देख लें नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 हैं, उसके बाद यहाँ पे भी आपके पास नाइट्रोजन के 2 हैं। अब आप देख लें ऑक्सीजन के यहाँ पे 6 हैं, यहाँ 3 2 6 हैं ऑक्सीजन के भी। अब आप चेक कर लें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन को आप एंड पे बैलेंस करते हैं। इसमें देखें 6 2 12, यानी आपके पास हाइड्रोजन के हैं 12 एटम्स, ठीक है, और इस साइड पे हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 2 6 हाइड्रोजन के ये हैं प्लस 3 2 6 हाइड्रोजन के ये हैं, तो टोटल कितने बनते हैं, ये भी 12 हाइड्रोजन और यहाँ पे कितने हैं 12। तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ये आप इस तरह से करेंगे इक्वेशन को बैलेंस। अगर यहाँ से भी अभी आपको समझ नहीं आई तो मैं अभी आपको नेक्स्ट करके देती हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 3 है और 4 है, 4 और 5, वो इक्वेशंस को कंप्लीट और बैलेंस करना ही है। आप वहाँ से सीखेंगे इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करना है और कंप्लीट कैसे करना है, वहाँ से थोड़ी सी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टेप यही रहेंगे कि आप सबसे पहले मेटल्स को करेंगे बैलेंस, उसके बाद नॉन मेटल्स को, और नॉन मेटल्स में से सबसे एंड पे आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को करेंगे। ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से पहले और हाइड्रोजन को एंड पे बैलेंस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।